ओम सम शनिच्चराय नमः। बोलिए शनि देव महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम शनिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और उस सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल भी डालना अनिवार्य माना जाता है। अधिकांश व्यक्ति इस मिथ्या भ्रम से ग्रसित होते हैं कि शनि देव एक क्रूर धन संपत्ति के हरण करता और अनिष्टकारक देव हैं, परंतु यह तो उनकी शक्तियों का केवल एक पक्ष है। दूसरी ओर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अत्यंत कृपालु देवता भी हैं श्री शनि देव जी। राजा को रंक और रंक को राजा, कोढ़ी को कमनीय काया का स्वामी और दुराचारी को श्री संपन्न धर्मात्मा बनाना श्री शनि देव के लिए सहज ही संभव है। बोलिए शनि देव महाराज की जय। आइए अब शनि देव का ध्यान करते हुए हम शनिवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ओम सम शनिच्चराय नमः। शनिवार व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े न्याय करता है, अतः आप सब जाकर उनसे फैसला करा लें। यह सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊंगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा और उसने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे खुद को छोटा जाने, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनि देव का आसन था। इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि देव को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 और 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राम जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया और रावण को 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का सर्वनाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद
अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही जाकर राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ा। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ जी का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया। बीका कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वह वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ ब्याह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर।
राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया, राजा देखो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दें। शनि देव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनि देव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आँख खुली तो उसने अपने पति के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। सब ने बहुत प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय वे भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। राजा और सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। सारे शहर में प्रत्येक शनिवार को शनि देव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनि देव महाराज की जय। आइए अब शनि देव की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय श्री शनि देवा स्वामी, जय श्री शनि देवा
कष्ट न वे नर पाते, जो करते सेवा। ओम जय श्री शनि देवा। सूर्य के वाहन छाया के पूता, तुमसे विमुख जगत नहीं सुख पाता। जय श्री शनि देवा स्वामी, जय श्री शनि देवा। जय दुख भंजन जय जय रविनंदन, सेवा करे जो तुम्हारी जग से तर जाता। जय श्री शनि देवा। रावण दुष्ट महाबल सब जग है त्रासा, पड़ी दृष्टि तुम्हारी हुआ कुल नासा। जय श्री शनि देवा। तेज अपार तुम्हारा अतुलित बलकारी, सब देवन के देव सुनिए विनय हमारी। जय श्री शनि देवा स्वामी, जय श्री शनि देवा। बोलिए शनि देव महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धापूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगूं? मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा। पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू तो आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन बुढ़िया ने पड़ोसिनों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आँखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा, तथा अस्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसा आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसा ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय, गणपति देव की जय। आइए अब गणेश जी की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूँ तेरी खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी
गणेश जी आए नहीं थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आ जा रे गणेशवा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोते ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तू खाने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर शोभे, अच्छा लगे या हमारे घर पर शोभे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा जो तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते हो, पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। जैसे ही बर्तन को घर लेके आई, बर्तन फिर से सुगंधित हो गई, जो उसमें खीर थी उसमें भी सुगंध हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। या गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और सबको सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।